अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारा वर्क पैटर्न चल रहा है। वर्क पैटर्न नंबर है आज आपका 10। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल और छोटा सा है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जेरेंट। अब कहाँ पर किस तरह है, वैसे इसको अगर डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लें, डेफिनेशन भी वही है जो मैंने अभी आपको फार्मूला मतलब स्ट्रक्चर में बताई है। इन दिस पैटर्न द जेरेंड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यहाँ पर एग्जाम्पल में देख के जब आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि जेरेंड जो है वो ऑब्जेक्ट है वर्ब का, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में। ठीक है ना जी, वो इस टाइम जब आपको समझ आएगी, जब आप चलेंगे इसमें एग्जाम्पल साइड पे आएंगे ना, फिर आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगी चीज़। देखें फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने इसलिए थोड़ी सी खैर जगह की वो भी थी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल ज़्यादा हो जाए ना, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो 2 to 3 एग्जाम्पल्स जब होती है ना, उसमें आप थोड़ा सा क्लियर हो जाते हो, कोई वो नहीं रहती समझ। तो आपको पहली एग्जाम्पल में आ जाता है, सच्ची मैं आपको बात बताऊं, समझ आपको पहली एग्जाम्पल में आ जाता है, लेकिन उसकी कन्फर्मिटी, उसके ऊपर ठप्पा या उसके ऊपर एक परसेंटेज कि यार 100% हो गया, 80% हो गया जी। पहली में फॉर एग्जांपल आप 20% थे, ठीक है, समझ आपको आ रहा था, लेकिन आप 20% थे। इसमें दूसरे एग्जांपल पे आए कि यार ये दूसरे के, हाँ यार ये भी वही चीज़, हाँ इस तरह, फिर आप 50% हो गए, एकदम 50 पे चले गए। ठीक है, और आपने इसके साथ कुछ और एग्जांपल भी आपके दिमाग में आने लगी भाईजान। तीसरी में तो आप, तीसरी जब एग्जांपल आपने की तो आप तकरीबन कह सकते हैं 75 हो गए। ठीक है ना जी, 75 हो गए, और उस 75 के साथ साथ जो आपके दिमाग में चल रही चीज़ें, जो आपके दिमाग में चल रही चीज़ें कि यार हाँ मैंने यहाँ पढ़ा था, यह पढ़ा था, यह पढ़ा था, वो और वो 75 मैंने कहा ना, 75 को 5 और मिला लो, वो 80 हो गया। इसमें लास्ट जो है भाई 100% हो गया। ठीक है, ये फायदा होता है एक एग्जाम्पल का, ये फायदा है। मैं इसको एक मद्देनजर रख के आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। मतलब कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इतनी डेफिनेशन नहीं दी गई है, या उस डेफिनेशन को मजीद अगर प्योर बनाया जाए तो वो उसको प्योर बनाएगी आपकी ये एग्जाम्पल्स। ठीक है, खैर स्टार्ट करते हैं जी। देखें समझ तो आपको कि जेरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। शी बिगेन सिंगिंग, कितने छोटा सेंटेंस है कि शी बिगेन सिंगिंग, शी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आपको बिगेन हो गया, सिंगिंग दे जो है वो आपको जेरेंट है। अब देखिएगा यहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि जेरेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। खुद देखिए, खुद समझिए, ये वर्ब है तो ये सिंगिंग जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, खुद आप अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, अंडरस्टैंड क्या कर लें, एक चीज समझ आ रही है। He has finished speaking. He has finished speaking. He सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आपका हैज फिनिश्ड हो गया, स्पीकिंग आपका जेरेंट हो गया। तो वही वाली बात आ गई कि यहाँ पर ये इस तरह ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, वर्ब आपका फिनिश्ड है और स्पीकिंग जो है आपका जेरेंट है, जो उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना जी। अच्छा, थर्ड में हम देखते हैं आई हेट बोरोइंग बुक्स। ठीक है, यहां पर देखिए हेट, अच्छा सॉरी मैंने लिखा नहीं, यहां पर हेट जो है वो आपका वर्ब हो गया, आई आपका सब्जेक्ट है, बोरोइंग बुक्स जो है ये आपका जेरेंड है। देखिए जेरेंड की पहचान ये है कि आईएनजी, ये उस जेरेंड की पहचान है। आई डोंट, शायद मेरे ख्याल है आपको ये करवाया गया है, या आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट। इतना कुछ किया कि वो बिल्कुल जहन से अभी फिलहाल निकला हुआ है कि यार पत्नी मैंने करवाया था या नहीं था। खैर आईएनजी जो है वो जेरेंट होता है। तो जेरेंट जो है ना वो ये जेरेंट की पहचान है कि उसमें आई शामिल होता है। व्हेन नाउन वर्क एज, नाउन को जब हम उसमें करेंगे आईएनजी में ऐड करेंगे तो वो जाके जेरेंट बन जाएगा। अच्छा, ये आपकी समझ आ गई। पर मैं जेरेंट की डेफिनेशन में चला गया, यहाँ मुझे करनी चाहिए थी। आई हेट बोरोइंग बुक्स, तो बोरोइंग बुक्स इसका हेट का ऑब्जेक्ट है। यू मस्ट नॉट मिस लिसनिंग हिम। ठीक है ना, यू मस्ट नॉट मिस, यहां पर देखिए मस्ट नॉट मिस जो है ये आपका वर्ब है, पूरे का पूरा वर्ब है। वैसे तो वर्ब मस्ट वर्ब है ना, लेकिन क्योंकि वो उसी का पार्ट है तो वो उसका वर्ब हो गया।
ये और लिसनिंग हिम उसका जेरेंट हो गया। तो ये जेरेंट जो है मस्ट नॉट मिस का ऑब्जेक्ट है। मेरा ख्याल है चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आई एम वेरी ग्लैड कि ये चीज़ आपको समझ आई है। तो थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा टाइम टेक नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।